मौ से मछली, मौ से मांस, मौ से मदिरा, मौ से मैथुन और मौ से मुद्रा। जो मांस खाता होगा, मछली खाता होगा, मदिरा पीता होगा, मैथुन करता होगा और मुद्रा के चक्कर में रहता होगा, वो सब बाम मार्गी है। और सारा बाम मार्गी भोला का शिष्य होगा। आज दुनिया में जितना वेश्या है सब बाम मार्गी है, सब वेश्यावृत्ति करती है, मांस मछली खाती है, अब भोरे उठ के भोला को जल चढ़ाती है। इतना ड्राइवर खलासी है, सब भर दिन शिखर पराग चिबाएगा, खैनी बीड़ी गांजा भांग पिएगा, रात में होटल में ढूकेगा, मछली भात और मांस भात खाएगा। ये सब बाम मार्गी है। जितना बाम मार्गी है सब भोला का शिष्य होगा। तो साधु कितने % हैं जो कबीर पंथ में आएंगे? सब तो दुनिया में वही है। अब वो कर देवता भोला बाबा, तो सब भीड़ तो वहां जाएगा, यहां कहां से भीड़ आएगा? लेकिन सुकरात ने कहा था कि बहुमत के आधार पर सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। बंधुओं, हाट में अगर परवल 80 रुपए किलो हो जाए तो गाहक घट जाएगा, अब परवल अगर 2 रुपए किलो हो जाए तो गाहक बढ़ जाएगा। तो कबीर का सौदा है 80 रुपए किलो, यहाँ गाहक ज्यादा नहीं होगा, यहाँ सब चीज पर रोक है, यहाँ गाहक कहाँ से अधिक आएगा? अब बगल में भोला के मंदिर है, सब कुछ फ्री है। मांस खाइए, मछली खाइए, तारी पीजिए, दारू पीजिए, गांजा पीजिए, भांग पीजिए, चोरी कीजिए, दलाली कीजिए और जाके पूजा कर लीजिए, काम चल गया। वहां तो भीड़ ज्यादा होगा। जहां बूझिए भीड़ ज्यादा है, जहां देख लीजिए भीड़ ज्यादा है, आप समझ लीजिए कि सौदा यहां का घटिया है, इसलिए भीड़ ज्यादा हो गया। भीड़ जहां कम है समझ लीजिए ऊंच कोटि का सौदा है, सबके लेने की बस की बात नहीं है, इसलिए यहां भीड़ नहीं है। बंधुओं, किसको भजा जाए? साहब कबीर कहते हैं, भजूत को है भजन को, तजूत को है आन, भजन तजन के बीच में सोई सदगुरु पहचान। आज राम के भजने वाले रहीम को गाली देते और करीम के भजने वाले कृष्ण को गाली देते। महादेव के भजने वाले मोहम्मद को गाली देते हैं और हजरत के भजने वाले हरि को गाली देते हैं। ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह को गाली देते हैं और मोहम्मद अली के भजने वाले बजरंग बली को गाली देते हैं। काशी जाने वाले काबा को गाली देते हैं और मथुरा जाने वाले मक्का को गाली देते हैं और गंगा नहाने वाले जमजम को गाली देते हैं। तो किसकी भक्ति बन रही है? हिंदू के कि मुसलमान के, सिख के कि ईसाई के? किसका भक्ति सही है? कबीर साहब पूछना चाहते हैं, इन चारों में से किसको मुक्ति मिलेगा? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में से? बोलिए, कौन तरेगा? धोती वाला तरेगा कि लुंगी वाला? आप चलिए रात में 12 बजे रात में आप चलिए किसी मुसलमान के गांव में, एक भी मुसलमान, एक भी मुसलमानिन, एक भी उसका बाल बच्चा, चाहे पागल होगा मुसलमान, वो भी पश्चिम पैर करके नहीं सो सकता। एक भी मुसलमान मुसलमानिन का, उसके बच्चा का पैर आपको पश्चिम दिशा में नहीं मिलेगा, सबका पैर है पूरब दिशा में। आपके भगवान के विरोध में आप गाय को माता जी कहते हो। गाय के गोबर की पूजा होती है हिंदू समाज में, अब मुसलमान कुर्बानी में गाय काट के खा रहा है। क्या आपका भगवान क्या बिगाड़ लिया मुसलमान के? आज तक अरबों खरब गाय काट के कुर्बानी में उखा जाता है। आपका भगवान क्या बिगाड़ लिया? कैगो रोआ टेढ़ कर लिया मुसलमान के। अब मुसलमान का अल्लाह आपके हिंदू का कैगो रोआ उखाड़ लिया? कुछ किया है? ये सारा रोजगार धंधा बिल्कुल झूठा है।
सदगुरु कबीर के तस्वीर को देखिए, हिंदू ने मोच रख के दाढ़ी मुड़वा लिया है, मुसलमान मोच मुड़वा के दाढ़ी रख लिया है, लेकिन कबीर साहब को देखिए तस्वीर, न वो हिंदू के जैसा है, न मुसलमान के जैसा है, न सिख के जैसा है, न ईसाई के जैसा है। सदगुरु प्रकृति ने मोच दिया, दाढ़ी दिया और ये बाल दिया, तीनों कबीर साहब को विद्यमान है। मोच भी है, दाढ़ी भी है और ये बाल भी, सब प्राकृतिक। बंधुओं, तीनों चीज है सदगुरु कबीर के। प्रकृति ने टीकी दे के नहीं भेजा तो सदगुरु कबीर को टीकी नहीं, प्रकृति ने सुन्नत करा के नहीं भेजा तो सदगुरु कबीर को सुन्नत नहीं। न हिंदू के तरह कभी हम लोग चलते हैं रास्ते में तो बहुत मुसलमान हमको भी कहता है वालेकुम सलाम, वो बूझ जाता है टीकी नहीं है, ये मुसलमान है। और दाढ़ी भी देख लेता है। अब मुसलमान ज्यादातर उजरा कपड़ा पहनेगा तो उज्जर कपड़ा भी देख लेता है, तो बोल देता है सलाम वालेकुम, तो हम भी कहते हैं वालेकुम सलाम। रामानंदी देखता है डंडौत तो हम भी कहते हैं डंडौत। कोई कहता है नमस्ते तो नमस्ते, कोई कहता है नमस्कार तो नमस्कार, और कोई कहता है साहेब बनगी तो साहेब बनगी। हमारा कोई भेष नहीं है, मोच भी है, दाढ़ी भी है, बाल भी है, न टीकी है न सुन्नत है, कुछ नहीं है। जैसे प्रकृति में मैं आया, मां के पेट से बाहर निकला, वैसे आज भी हूं। न मैं मंदिर गया न मस्जिद, ये मंदिर बडीज टेम्पल, ये काया मंदिर है मेरा, इसी मंदिर में मैं निवास करता हूं, रहता हूं। बंधुओं, कैसे तरोगे? रामायण कह रहा है नियम से मुक्ति नहीं होगी। आप नियम में बसंत पंचमी कौन बना दिया, रामनवमी कौन बना दिया, जन्माष्टमी कौन बना दिया, महाशिवरात्रि कौन बना दिया, गंगा स्नान कौन बना दिया, श्रीमद् भागवत कथा कौन बना दिया? ये सारे हिंदू। और साहब कबीर कहते हैं मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दे कोई। वेद पुराण क्या किया? कुरान। मुसलमान को कुरान अलग रास्ता बता दिया और हिंदू को वेद अलग रास्ता बता दिया। ये पुराण और कुरान दोनों हिंदू मुसलमान में प्रेम स्थापित किया कि नफरत? क्या हुआ? पुराण और कुरान क्या किया है? दोनों में प्रेम बढ़ाया कि नफरत? दोनों में कटम कट कराया है कुरान और पुराण। सदगुरु कबीर कहते न पुराण चाहिए और न कुरान चाहिए। पढ़ना क्या है? कौन पढ़ाई पढ़ना है? कहते हैं मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। सत्य का पाठ क्या है? सत्य क्या है? तुलसीदास was the pleader of Ram and Surdas was the pleader of Krishna, but Sadguru Kabir was the pleader of soul. तुलसीदास जी सगुन ब्रह्म राम का वकालत किए। आज भी लोग माटी के पत्थर के शीशा अष्ट धातु के राम सिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी ने कृष्ण का वकालत किया। आज भी लोग माटी पत्थर शीशा अष्ट धातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। यही आत्मा इंदिरा गांधी के काया में था तो भारत के प्रधानमंत्री थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, संजय गांधी,
विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन बाबू, ये सारे लोग भारत के रत्न थे। आत्मा निकल गया तो, इज्जत निकल गया तो कुछ बच गए? सब जल के राख हो गए। इस सत्य का वकालत सदगुरु कबीर ने किया है। इसी सत्य पर दुनिया चक्कर काट रही है। ये सत्य अभी निकल जाए तो पूरा दुनिया श्मशान घाट हो जाएगा, यहां कुछ बचेगा। कबीर का भगवान अगर काया से निकल जाए अभी, मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं। पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब या 8 अरब है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, औरत, मर्द सब मिला 7.5 या 8। 8 अरब के काया से ये आत्मा केवल निकल जाए तो यहां भोला बाबा क्या करेंगे? बकरी चराएंगे। राम जी क्या करेंगे? कृष्ण जी क्या करेंगे? सोखाकारी क्या करेगा? स्कूल में पढ़ाई चलेगी? हॉस्पिटल में इलाज होगा? रेलगाड़ी चलेगी? बस चलेगा? खेती होगी? यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होगी? कुछ नहीं होगा। ये सारा करने वाला कबीर का भगवान है। कबीर का भगवान आज बैठ के कोर्ट में न्याय कर रहा है। कबीर का भगवान सीमा पर पहरा दे रहा है। कबीर का भगवान स्कूल में पढ़ा रहा है। कबीर का भगवान हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है। कबीर का भगवान खेत में उत्पादन कर रहा है। कबीर का भगवान कहीं नाल, हारमोनियम, ढोलक बजा रहा है। कबीर का भगवान कहीं प्रवचन कर रहा है। कबीर का भगवान कहीं लड़ के देश को बचा रहा है। और आपका भगवान घसर घसर खाली पेड़ा रसगुल्ला खा रहा है ताकत। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेज दीजिए भगवान को, चाहे इधर चीन के बॉर्डर पर धुरछक छोड़ा देगा वही चीन वाला भगवान के। झूठ के तमाशा रचे हो कि हम धर्म करवा रहे हैं, धर्म करते हैं। इस सारा पंडित लोगों का चाल है, सारा धर्म का जाल बुनने वाला। साहब कबीर ने कहा, होशियारी है इन ब्राह्मण के, धर्म ठेकेदार कहते हैं। इनकी बानी भगवान ही बूझे, जजमान समझ नहीं पाते। श्राद्ध, कर्म और विवाह जग में घर घर जाके पुजाते हैं, और कहीं अपना घर जग किए तो भगिना से पुजवाते। साग सब्जी और पूरी मिठाई एक के भार बनाते हैं, यह सब मांग मांग कर खाते, भात में छूत लगाते। दक्षिणा दो तो ये ब्राह्मण पितर लोग पहुंचाते हैं, और नहीं तो अटके राह भगत यही विधि से ठग ठग खाते। मानव के जूठा खाने वाले डोम के संज्ञा पाते हैं, आई प्रेत के जूठा खाने वाले महापात्र कहलाते। जब हरिलिन्हे मीन रूप तो सगुन में भार भेजाते हैं, अपने कहते ब्रह्म मीन को साफ साफ खा जाते। यही पूजा चल रही है ना, यही भक्ति हो रहा है ना, यही कल्याण का मार्ग हो रहा है ना, इसी में सब लोग लीन है ना। मैंने कल कहा, अगर पूजा करना चाहते हो तो घर घर में अपने माँ का पूजा करो। वहां कोई राग द्वेष नहीं है। मुसलमान भी अपना माँ बाप का पूजा करे, और हिंदू भी करे, और सिख ईसाई भी करे, और पारसी यहूदी भी करे। यहाँ कोई राग द्वेष नहीं। बंधुओं, मैंने कहा कौन पंथ से मुक्ति हो। अच्छा एक बात और, कौन मंत्र के जाप से मुक्ति होगी? बहुत लोग भजते हैं सीताराम, बहुत भजते हैं राधे श्याम, बहुत भजते हैं जय हनुमान, बहुत भजते हैं ओम, बहुत लोग भजते हैं
ओम नमः शिवाय। बहुत लोग भजते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। बहुत लोग भजते हैं सतनाम वाहिगुरु। बहुत लोग भजते हैं अल्लाह अकबर। तो कौन मंत्र से मुक्ति होगी? मंत्र भी तो बहुत है। रामपाल जी ने 7 मंत्र दिया है। रामपाल जी ने शिष्य को मुक्ति पाने के लिए 7 मंत्र दिया है। हरियम, किलियम, सोहम, सत्यम, ओम, निरंजन, सतनाम। गिने 7 हुआ। इस 7 मंत्र मिला है मुक्ति पाने के लिए। चेला ये मंत्र जाप करके मुक्ति पाएगा और गुरु जेल में खिचड़ी खाएगा। मैं कबीरपंथी से भी पूछना चाहता हूं, आप भी 5 गो मंत्र का दुकान चलाते हो, आप बोलो जो मंत्र से क्या सब होने वाला है? आप भी बोलो ये मंत्र से क्या सब होगा? मंत्र आया कहां से? साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। क ख ग घ यहाँ कहां से निकला है? च छ ज झ यहाँ कहां से निकला? ट ठ ड ढ न कहां से आया? प फ ब भ म कहां से आया? जितनी भी शब्दें हैं वो सब अंतरात्मा की आवाज है। वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, हिंदी, संस्कृत, जितने भी ग्रंथ लिखे गए अध्यात्म के और जितने भी कोर्स के किताब लिखे गए, वो लिखने वाला कौन है? बोलिए बोलिए, वो लिखने वाला कौन है? हैं? सारा कोर्स का किताब और ग्रंथ किसने लिखा? कोई नहीं बोल रहा है। खाली गांवे गांवे चिवड़ा दही खैले घूरे के है। एक दिन जा रहे थे अभिलाष साहब के यहाँ सत्संग में, तो नेपाल के 2-4 गो साधु मेरे साथ था। टिकट कोई लिया नहीं, तो आ गया बनारस में टीटी का टिकट दिखाइए टिकट। हम लोग कहे टिकट तो नहीं है। कहा क्यों नहीं लिया टिकट? अरे हम लोग साधु हैं, अधिवेशन में जा रहे हैं इलाहाबाद। तो कहा अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, जानकी को हर के कौन ले गया? एक नेपालिया साधु झट से बोल दिया, रावण तो ले गया। ऐसा झापट मारा उस साधु के मुंह से खून गिरा दिया टीटी। हम कहे हुजूर, काम आपका ठीक नहीं हुआ। साधु पर हाथ चलाना, बहुत आपने पाप कर्म किया। तो कहा टिकट भी नहीं कटाइएगा, कहिएगा हम साधु हैं। तो सधुइये वाला बात तो पूछे, तो उसका भी जवाब आप नहीं दे रहे हैं। तो हैं क्या आप लोग? खाली गांवे गांवे खैले घूरते हैं, यही के हैं? हमसे पूछा, आप बोलिए, जानकी को हर के कौन ले गया? मैंने कहा जानकी को हर के साधु ने ले गया। कहा अब हुआ ठीक। अगर रावण अपने भेष में आता तो जानकी कभी जाती नहीं। जानकी का हरण तो साधु भेष में हुआ, हर के साधु ले गया। बंधुओं, जितना भी अक्षर है और जितना भी शब्द है और जितना भी वाक्य है, सब आपके अंदर का आवाज है। फिजिक्स लिखाया अंदर के आवाज से, रामायण लिखाया अंदर के आवाज से, कुरान लिखाया अंदर के आवाज से, बीजक लिखा गया अंदर के आवाज से। तो आप हैं नौकर, आपके अंदर का आवाज हो गया मालिक। साहब कबीर बीजक से कहते हैं शब्द हमारा है, शब्द हमारा गुलाम है, आई दुनिया वाला शब्द का गुलाम है। ये जाप कर रहा है। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूं, एक सुग्गा पिंजरा में बंद है और एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है।
एक सुग्गा पिंजरा में बंद है और एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है। स्वतंत्र कौन है? अच्छा, पिंजरा आकाश में जो उड़ रहा है वो जो मन में आवे फल खा रहा है, आम, लीची, कटहर, केला, अमरूद। अब पिंजरा में जो बंद है घटले बेचारा मकई के आटा खा रहा है। अच्छा, सीताराम कौन सुग्गा पढ़ता है, पिंजरा वाला कि आकाश वाला? पिंजरा वाला। आकाश वाला टेटे कर रहा है। पिंजरा वाला जो सीताराम जपा उसकी मृत्यु कहाँ हुई? उसी पिंजरा जेल में। सीताराम पढ़ने वाला मरा जेल में, और जो टेटे किया वो मरा स्वतंत्र होके, जहां मन में आया वहां प्राण त्याग। कबीर साहब कहते हैं, भूख भूख कुकुर मरी गयऊ, अकाज नये को सियार से भयऊ। रात में गीदड़ कहां बोलता है? रात में जंगल में। आ कुतबा कहां भूखता है? गांव में। अच्छा, इतना दिन कुतबा ढोलक हारमोनिया लेके अब भूखते रह गया, गिदड़बा से भेंट है? भगवान रूपी गिद्दड़ मिला आज तक? आ कीर्तन गाते गाते कुतबा सब मर गया, अठजाम 24 घंटा गाते गाते, आ गिदड़बा के पता नहीं है आज तक जो गिद्दड़ किधर बैठा है। कबीर के बात में नहीं सकिएगा कोई आदमी। अपने मुंह से अपने जाप करे पर भीरल है। अरे गाहक हो तो कुछ बोलो, आ गाहक नहीं है तो चुपचाप। हम ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, रिक्शा पर चलते हैं, टेम्पू पर चलते हैं, एक शब्द हम नहीं बोल सकते हैं जब तक कोई हमको टोकेगा नहीं। यहाँ आप लोग गहकी बैठे हैं तो हम बोल रहे हैं, आप लोग उठ के चले जाइए, अभी हम मुंह बंद कर लेंगे। बिना गाहक के हल्ला करने वाले हम नहीं है। शब्द की उतना ही प्रधानता है, जो आपके बोले हुए बात को कोई फॉलो कर रहा है, सुन रहा है, जीवन में उतार रहा है, तो आपकी बात सार्थक है। अन्यथा हल्ला करते रहिए रात दिन माइक लेके, सारी बात निरर्थक है, उसे कुछ होने जाने वाला नहीं। क्यों हल्ला करते हैं? ये मुंह का क्या काम है? गा देब, बा देब, सुटका लेब। मुंह का काम है बोलना, गाड़ी बोले चाहे भक्ति करे। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, और नाक का काम है सूंघना, और त्वचा का काम है स्पर्श करना। इससे आप सतलोक चले जाएंगे। भर 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 4 घंटा बोल लीजिएगा तो आप सतलोक चले जाइएगा क्या? ये मुंह के गाने बजाने से आपको बैकुंठ हो जाएगा क्या? ये मुंह के गाने बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा है करेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रियान्वित रूप चरित्र होता है। आपके चरित्र को हम देखेंगे, हम समझ जाएंगे कि व्यक्ति ज्ञानी है। मुक्ति होता है ज्ञान से, भजन गाने से नहीं। वो मुसलमान कहा ये हिंदू सजे अठजाम गाव है, वो सुनने में तो ठीक लागा है, लेकिन वो रात भर गायले गीत के गावा है, आ झाल से झलियावा है, आ रह रह हुमावा है, तब बुझा है दम निकल जाइए। एक गो बात के 24 घंटा रगड़ ले है। रमा रमा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, रमा रमा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। इससे क्या हो जाएगा? अब उसमें भी 56 करोड़ देवता में 3 गो देवता के नाम आप जाप रहे हैं, राम के, कृष्ण के, महादेव जी के। तो 56 करोड़ में से 3 गो के नाम जापे से सब देवता खुश हो गया क्या? घर में 20 आदमी हो और 2 आदमी को भोजन दे दीजिए तो 18 आदमी खुश हो गया। बोलो ना कौन कौन आदमी सब देवता को खुश कर लिया? 56 करोड़ देवता के खुश किया? उसको जरा खड़ा कीजिए। अब मां के सेवा कर दीजिए, मां खुश हो गई, आपको भी खुशी मिल जाएगी। पिता के सेवा कर दीजिए, पिता खुश हो गए, आपको भी खुशी मिल जाएगी। और गुरु के सेवा कर दीजिए, गुरु खुश हो गए, आपको सब कुछ मिल जाएगा।
लेकिन कहां कहां आप दौड़ लगा रहे हैं झूठ के, ये पंडित जी के गुलामी में, वो तो आप ही लोग जानिए। कितना मंदिर बन के, अच्छा अब मंदिर जाने से अगर भक्ति बन रही है तो पंडित लोग प्लेटफार्म पर भीख क्यों मांगता है? चंदन में आप लोग जो मांग में सिंदूर करते हैं, वही सिंदूर रखेगा डिब्बा में, अब प्लेटफार्म पर जाके उसमें उंगली लगा के आपके माथे में जाएगा सटाने, और सटा करके इसे हाथ होड़ेगा, 1 रुपया दीजिए। तो जब भगवान के पुजारी है तो भीख क्यों मांग रहा है? इतना ईश्वरकर्मा के नजर ना है? ये सब पागल हो गया क्या? रात दिन पूजा करने वाले प्लेटफार्म पर भीख मांगते हैं, और आप लोग क्या करेंगे? इक्कीगो सोलकन के है 50 बीघा जमीन, पूजा करते करते भोला बाबा के है। एगो कहानी सुनिए, एक गांव में गए तब गांव में शिव चर्चा शुरू हुआ। वो शिव चर्चा वाली बोल रही है, एक दिन की बात है कि 10 बजे रात में शिव गुरु एक गरीब शिष्या के यहाँ आ गए, और शिष्या को कहे आज तोरे यहाँ हम रहेंगे। तो शिष्या कही बाबा हो, हमरा न खटिया न चौकी न पलंग, हमरा यहाँ रहिएगा तो सोइएगा कहाँ? तो शिव गुरु कहे कि तोरा जेहे विशेष व्यवस्था होगा उसी पर हम सो जाएंगे। तो शिष्या धरती पर धान का पुआल बिछा दिया और उसी पर जाजिम सतरंजी रख दिया, कहा बाबा इसी पर सो जाइए। बाबा उसी पर सो गए। और जब 2 बजा भोर, तब शिव गुरु अपने शिष्या से कहे गे हमरा तो झाड़ा लागल गे। तो शिष्या कही हो बाबा हमरा तो लेट्रिन रूम ना है। कहा जल्दी कोनो उपाय लगो। तो शिष्या एगो गड्ढा खन दिया, आ एगो ईंटा इधर आ एगो इधर रख दिया। बाबा यही पर पैखाना कर लीजिए, सवेर में हम फेंक देंगे। शिव गुरु जो गए उस पर पैखाना करने से खाली हीरा मोती पैखाना किए, खाली सोना चांदी। शिव गुरु के गांड से खाली हीरे मोती निकला। शिष्या के तो धन के कोई ठिकाने नहीं रहा। कल हो के उसी गांव में मेरा प्रवचन था, हम की सुन लीजिए। अगर धनवान बनना है तो बेटा बेटी को मत पढ़ाइए, गाय भैंसी मत खरीदिए, खेती मत कीजिए, बिजनेस मत कीजिए, दुकानदारी मत कीजिए, नौकरी मत कीजिए। सब लोग अपना अपना घर में शिव गुरु से हगवा लीजिए, सब धनवान हो जाए। सबके धन हो जाएगा पूरा, कोई गरीब रहबे न करेगा। अभी जितना चंदन कराया है वहां जाके देखे तो जे कई बीघा जमीन खरीदा जाता है, आ कई गो के नौकरी मिल जाता है, आ कई गो के बिल्डिंग ठोका जाता है, वो भी तो हम देखे। सब झूठ के रोजगार में आपका पैसा जा रहा है। याद कीजिए, सब लोग पैसा को संजोगने का काम कीजिए। पैसा बड़ा मेहनत से कमाया जाता है। मिला तो कुछ नहीं आपको, भगवान ने कुछ दिया है? सब ऊंची जाति वालों को भगवान ने सारा धन दौलत दे दिया ना। भगवान ने धन दौलत किसको दिया? कौन बेटा के? छोटका के कि बड़का के? बड़का बेटा के सारा धन दौलत। ये छोटका का है ये है तुजार कैले। अच्छा एक बात बताइए, उच्च जाति की महिला, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कास्त के पत्नी के माथा में जट्टा देखे हैं कोई आदमी? हाथ में छड़ी, भूत खेलाते हुए? ये सब सोलकन के औरत सब चमैन दुसाधिन मुसहरनी डोबिन ततमीनी खतवे आई
मलाही न मुसहरनी सके माथा में जट्टा आ देह पर खाली देवते है छुच्छे। अब बेत ले ले कूद रहल है झाड़ फूक आ उ सब इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर प्रोफेसर बन गए। जकरा 200 बीघा जमीन है ओकरा देह पर एको गो देवता न, आ जकरा बिछोड़ा में 1 डिसमिल न है ओकरा देह पर छुच्छे खाली देवते। उच्च जाति के आप देखे हैं भगता बनल है, सोखा के भगता, कारी के भगता, दीना भद्री के भगता, गहिल के भगता, भुइया के भगता, बख्तौर के भगता देखे हैं? वो सब बनता है इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर प्रोफेसर।